आपने 10वीं पास कर ली है या फिर आप करने वाले हैं और आपको ना समझ में नहीं आ रहा कि आगे हम क्या करें, या मैथ्स लें या बायोलॉजी लें। पापा कह रहे हैं मैथ्स ले लो, मम्मी कह रही है बायोलॉजी ले लो, आपको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है। तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई मैथ्स अगर लोगे तो कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, बायोलॉजी अगर लोगे तो आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस रहेंगे, किस में ज्यादा मतलब आपका स्कोप रहेगा। अंत में बेटा मैं बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, किस में ज्यादा स्कोप है। बेटा सबसे पहले मैथ्स के लिए, मैथ्स में देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस बन जाते हैं। तो बेटा अगर आप मैथ्स लेते हो तो आप इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हो, आप टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल यार मैथ ले लीजिएगा। आप मैथ से इंजीनियरिंग कर सकते हो, और इंजीनियरिंग करने के लिए भी भैया कई ब्रांच होती हैं, जैसे सिविल होता हुआ, मैकेनिकल ब्रांच होता है, कंप्यूटर ब्रांच होता है, और आजकल तो कंप्यूटर और आईटी फील्ड का बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है कंप्यूटर और आईटी फील्ड का। तो यार आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है इंजीनियरिंग। लेकिन इंजीनियरिंग हमें एक अच्छे कॉलेज से करना होती है, और अगर हमें अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करना है तो हमें JEE क्रैक करना पड़ता है, और JEE की जो पढ़ाई है वो मैथ्स वाले शुरू से ही करते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं भी फायदे बता रहा हूं कौन सा सब्जेक्ट लेने के आपके लिए फायदे हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग का आपने समझ लिया। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल मैथ ले लीजिएगा। अगला, अगर आप कंप्यूटर फील्ड में जाना चाह रहे हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है कि यार हम तो कंप्यूटर लेंगे, कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल यार आप BCA कर सकते हो, BCA कर सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो भी आपको मैथ लेना, कंप्यूटर फील्ड में जाना है तो भी आपको मैथ लेना पड़ेगा, और इसके लिए BCA होता है। अगर आप मैथ से BSc करना चाहते हो तो भी आप मैथ लो, है ना। और अगर BSc करने के फायदे क्या होते हैं सर, BSc से क्या होगा, तो BSc से भैया आपको गवर्नमेंट टीचर की जॉब मिलती है। आपको पढ़ाने का शौक है, आपको इंटरेस्ट है यार हमें पढ़ाना है, तो यार आप BSc कर सकते हो मैथ से। और इसके लिए अगर आप मैथ से BSc करना चाहते हो तो आपका सब्जेक्ट भी तो मैथ होना चाहिए, तो भी आप मैथ ले सकते हो, है ना। इसके अलावा आप अगर फौजी, आप आर्मी क्षेत्र में जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल NDA करो, और NDA के लिए आपको मैथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैथ्स लेने के लिए इतने सारे फायदे हैं, और मैथ्स वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती है। जैसे आप बैंक SSC कर सकते हो, बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हो जा सकते हो, आप रेलवे लाइन में जाना चाहते हो जा सकते हो, आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो जा सकते हो, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है मैथ, और मैथ आपके लिए इन सभी जो आपको एग्जाम दिख रहे हैं ना, इन सभी एग्जाम में मैथ जो है ना भर भर के पूछा जाता है। और अगर आपने बायोलॉजी ले लिया फिर आपने इनको देने की सोचा तो थोड़ा सा आपको कठिनाई आएगी, क्योंकि जब आप मैथ लोगे मतलब आप टेक्निकल लाइन में जा रहे हो, टेक्निकल लाइन में जब चले जाते हैं तो आपका माइंड है ना बहुत ज्यादा थिंकिंग करता है। तो आपको समझ में आ गया मैथ लेने के बेटा ये फायदे हैं। मुझे आपको उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूंगा अच्छे तरीके से। लेकिन बेटा आपका अगर सपना है कि हम तो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, कौन सी लाइन में बेटा, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल निसंकोच आप बायोलॉजी लीजिए, आप बायोलॉजी लीजिए। अगर आप बायोलॉजी लेना चाह रहे हो तो आप मेडिकल लाइन सिलेक्ट कर रहे हो, मेडिकल लाइन में जाना चाह रहे हो तो आप बायोलॉजी ले सकते हो। अब मेडिकल बायोलॉजी से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो भैया अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो इससे आप MBBS कर सकते हो। एक MBBS है, बहुत अच्छी डिग्री है डॉक्टर बनने के लिए, MBBS बहुत अच्छी डिग्री। लेकिन भैया अगर आपको MBBS करना है या BDS करना है, या फिर इनमें से यार आपको BSc नर्सिंग करनी है ना, तो ये जो तीनों वैकेंसी आपको दिख रही है इनके लिए आपको भैया नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, नीट, ठीक है ना, NEET नीट बहुत अच्छा एग्जाम है ना, और अच्छे स्तर का भी एग्जाम है, उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है तब जाके वो निकलता है। तो इनके लिए अगर करना है तो आपको नीट करना पड़ेगा, और नीट एक अच्छा एग्जाम है, थोड़ा हम ऐसा ही बोले कठिन एग्जाम है, उसके लिए कठिन तो नहीं है, आपके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। क्लियर है, ठीक है। लेकिन जो B फार्मेसी दिख रहा है आपको, B फार्मा या फार्मेसी हम बोल देते हैं, ये जो है इसके लिए आपको बिना नीट के ही एग्जाम जो है ना कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, अब सबके एक एक करके फायदे। अगर आप MBBS करना चाहते हो, MBBS, तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, बहुत बेस्ट
ऑप्शन है एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए, एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप डेंटिस्ट बनना चाहते हो, दांतों वाले डॉक्टर, डेंटिस्ट दांतों वाले डॉक्टर बनना चाहते हो, तो इसके लिए एक बीडीएस होता है, बीडीएस की डिग्री होती है दांतों वाले डॉक्टर के लिए। और अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग भी करो, और बीएससी नर्सिंग से आप क्या कर सकते हो, एक अच्छे हॉस्पिटल में आप एज अ मतलब नर्स काम कर सकते हैं। और भैया बीएससी नर्सिंग करने के तो भाई बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी है इसके लिए, जैसे आपने सुना होगा एएनएम, आपने सुना होगा सीएचओ, आपने सुना होगा एमपीडब्ल्यू। ये जो वैकेंसी है वो हम बीएससी नर्सिंग करके ही प्राप्त कर सकते हैं, और ये गवर्नमेंट जॉब होती है बेटा, गवर्नमेंट जॉब होती है। और अगर बायोलॉजी ले रहा हो तो इसके अलावा बहुत सारे डिप्लोमा भी होते हैं बेटा, है ना, जैसे आपका ओटी, जैसे एक्सरे वगैरह, सोनोग्राफी वगैरह हम देखते हैं ना, एक्सरे में एक अलग ही डॉक्टर होता है ना, सोनोग्राफी के लिए अलग डॉक्टर होता है। तो आप एक्सरे डॉक्टरी, एक्सरे वाला या सोनोग्राफी करना चाहते हो तो इसके लिए अलग अलग डिप्लोमा होते हैं, और वो डिप्लोमा हम बायोलॉजी लेकर ही कर सकते हैं, मैथ लेकर हम वो डिप्लोमा नहीं कर सकते। सीधी सी बात, मेडिकल लाइन में अगर जाना है, मेडिकल का आपको कोई सा भी काम करना है, अगर दवाई क्षेत्र का, तो आप इस लाइन में जाओ। ठीक है, तो आप एमबीबीएस का समझ गए, है ना, बीएससी का समझ गए, सॉरी बीडीएस का समझ गए। अब बी फार्मेसी से किस लाइन में जा सकते हैं, तो अगर आपको मेडिसिन मतलब जो दवाइयों को बनाने वाला, या आपको मेडिकल खोलना है, या फिर दवाइयों से बनाने से संबंधित, दवाइयों से संबंधित जानकारी चाहिए है, तो आप बी फार्मेसी कर सकते हो, ये मेडिसिन क्षेत्र है। ठीक है ना। और अगर आप होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हो तो इसके लिए आप बीएएमएस या बीएचएमएस कर सकते हो। ये आपके लिए आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए है, बीएएमएस या बीएचएमएस। क्लियर है बात। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक सारा डाउट जो है ना समझ में आ गया होगा, क्या किसके क्या फायदे हैं, अब बेस्ट आपके लिए क्या है। तो भाई अगर मैं आपको बोलूं तो बेस्ट और सबसे ज्यादा ऑप्शंस वाला जो सब्जेक्ट है वो है मैथ। इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शंस होते हैं और सबसे ज्यादा नौकरियां होती हैं और सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी इसमें ही होती है। तो मैं तो आपके लिए बेस्ट कहूंगा इन दोनों में, वो है आपका मैथ्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये डाउट आपका फिनिश हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।